बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 और 3.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है वो है कि नजमा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर 650,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट अ रेट ऑफ 5%। अच्छा, पहले इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ मतलब हम इंश्योरेंस करते हैं, कोई अपनी आप की इंश्योरेंस करता है, कोई मतलब गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस करता है। ये बात याद रखिए कि इंश्योरेंस हमेशा किसी कंपनी वगैरह के साथ हम मूवेबल चीज़ों की करते हैं, मतलब इंसान वगैरह अपनी इंश्योरेंस करता है या फिर अपनी गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस करता है। इसके अलावा और भी चीज़ों की वो इंश्योरेंस करता है, लेकिन बुक में हमें हमारे साथ मतलब किसी पर्सन की और या गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस के बारे में सवालात है तो हम उसका ज़िक्र करेंगे। ठीक है। और इसमें मतलब हमारे साथ एक रेट होता है कि वो उस रेट के मुताबिक उस परसेंटेज के मुताबिक उस वैल्यू की इंश्योरेंस करता है। ठीक है। सो ये जो रेट दिया गया है मतलब 5% ये इस वैल्यू का है, तो हम 5% इसका मालूम करेंगे। अच्छा, इसमें एक ज़िक्र आएगा प्रीमियम का। सो प्रीमियम से मुराद है किस्तें। ठीक है, कि मतलब हर साल बाद वो क्या करता है, वो किस्त अदा करता है किसी कंपनी या बैंक वगैरह को इंश्योरेंस करने के लिए। तो सवाल में कहते हैं कि मतलब एक लड़की है नजमा, इन्होंने इंश्योरेंस किया अपनी आप की 650,000 की। ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है मतलब जो किस्तों की जो कीमत है वो 5% के रेट के हिसाब से है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है। क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो हमारे साथ है, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 650,000। ठीक है। अच्छा, जो रेट दिया गया है हमें, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम से मुराद है वो किस्तें जो आम तौर पर जो इंश्योरेंस होता है ये एनुअल होता है। सो ये हमारे साथ है 5%। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम मालूम करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और ये हमारे साथ है रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। सो रेट हमारे साथ है 5 डिवाइड बाय 100 और अमाउंट हमारे साथ है 650,000। सो ये 00 और ये 00 कैंसिल। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6,500 में, सॉरी 6,500 में। सो इससे हमारे साथ आएगा RS 32,500। ठीक है, ये हमारे साथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 2।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ़ अ पर्सन इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर 500,000 and he pays annual premium of 25,000। ठीक है, सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम फार्मूला है कि हमारे साथ जो टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वो दिया गया है। टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वो हमारे साथ है 500,000 और अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया गया है अमाउंट ऑफ प्रीमियम 25,000। जो इससे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो था, सो उसमें हम क्या कर रहे थे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मालूम कर रहे थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में रेट, तो बिल्कुल सेम फार्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, रेट मालूम करेंगे, रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, ये अननोन है, सो बिल्कुल सेम फार्मूला। एज वी नो दैट amount of premium is equal to rate multiply total amount। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यूज, अमाउंट हमें दिया गया है वो हमारे साथ है 25,000, रेट ये अननोन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट दिया गया है 500। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ये 00 इस 00 के साथ कैंसल। ठीक है, और दोनों साइड को 5,000 से डिवाइड करेंगे। सो 5,000 को इस साइड से भी डिवाइड करें और 5,000 को इस साइड से भी डिवाइड करें। ठीक है, सो यहाँ पर 5,000 कैंसल और रेट हमारे साथ आएगा, ये 000 इन 000 के साथ कैंसल, 25 डिवाइड बाई 5, सो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सो 5%। ठीक है, रेट हमारे साथ है 5%। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, अनवर इंश्योर हिज रिक्शा एट अ रेट ऑफ 4.2%। कि अनवर ने अपना रिक्शा इंश्योर्ड किया 4.2% के हिसाब से। ही पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 6,500। ठीक है, वो जो एनुअल किस्त अदा करता है वो है 6,500। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द रिक्शा। सो एक्चुअल प्राइस से मुराद वही टोटल प्राइस है। ठीक है, या टोटल अमाउंट है। सो बिल्कुल सेम फार्मूला जो पिछले 2 क्वेश्चंस में सॉल्व किया गया। ठीक है, सो एनुअल प्रीमियम हमारे साथ है एनुअल प्रीमियम, ये वही प्रीमियम है। ठीक है, ये हमारे साथ है 6,500 और रेट जो हमारे साथ है वो है 4.2%। सो एक्चुअल प्राइस मालूम करना है, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, इसको हम टोटल अमाउंट भी कहते हैं, टोटल अमाउंट, दोनों एक चीज़ है। ठीक है, ये मालूम करना है।
solution. So as we know that प्रीमियम हमारे साथ बराबर है अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये हमारे साथ बराबर है रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ठीक है, सो टोटल अमाउंट मालूम करना है। अच्छा, पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं। सो 6500 इज इक्वल टू रेट है 4.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 100, सो ये कैंसल और इससे आएगा, ठीक है, 650,000 इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। सो डिवाइड करते हैं 4.2 बोथ साइड, सो ये कैंसल, सो टोटल अमाउंट हमारे साथ आएगा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा 154,761.9। ठीक है, ये है इसका आंसर, ये है टोटल अमाउंट RS। ठीक है, इसके बाद है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है हामिद बाट a car for 700,000 ही इंश्योर्ड के, इसने मतलब एक कार इतने में खरीदी। ही इंश्योर्ड इट ए रेट ऑफ 3.5% पर 3 ईयर्स, और इन्होंने 3 सालों के लिए क्या किया, इसको इंश्योर किया 3.5% के हिसाब से। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। तो आप क्या करें, इन तीनों सालों में इन्होंने 3.5%, इस सवाल को समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि इन्होंने ये कहते हैं कि आप मालूम करें अमाउंट पेड एज प्रीमियम, मतलब इन तीनों सालों में किस्तों पर इन्होंने जितने रकम कंपनी को जमा किए। ठीक है, आप वो मालूम करें। वाइल द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 50% ईयरली, और वो कंपनी क्या करते हैं कि हर साल के बाद वो डिप्रिसिएशन वो मतलब लागू करते हैं, जिसकी वजह से इस कार की कीमत कम होती है। अगर डिप्रिसिएशन की वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं दी गई हो तो वो आप फिर 10% लेंगे, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी गई है 5%। ठीक है, सो आप मतलब जो इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो है 5%। इस 700,000 की 5% इसकी डिप्रिसिएशन है। ये एनुअली मतलब क्या होगा, डिप्रिसिएशन डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सो चलते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि मतलब जितनी भी मतलब प्रीमियम दी गई हो जितने सालों के लिए, तो मतलब इसका रूल है कि लास्ट जो ईयर होता है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, प्रीमियम को, लास्ट प्रीमियम को आप ज़ीरो लेंगे। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। वैल्यू ऑफ कार जो हमारे साथ है, वैल्यू ऑफ कार वो हमारे साथ है 700,000। ठीक है, अच्छा, रेट हमारे साथ है, रेट है 3.5%। टेनेवर मतलब जितने वक्त के लिए है वो है 3 साल। सही है। अच्छा, डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन जो रेट है
वो हमारे साथ है 5%। ठीक है, डिप्रिसिएशन से मुराद है कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया हर साल इसकी कीमत कम होती है। अच्छा, तो चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रीमियम से, मतलब फर्स्ट किस्त से। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम, और वो हमारे साथ है रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ठीक है, सो फर्स्ट प्रीमियम हमारे साथ होगा, रेट है 3.5%, सॉरी 3.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 700,000। ये डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल। सो अगर आप 7,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें, सो इससे हमारे साथ आएगा 24,500। ठीक है, जो फर्स्ट प्रीमियम है, फर्स्ट किस्त है, वो है 24,500 रुपये। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो डिप्रिसिएशन है वो मालूम करेंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन हमारे साथ होगा, डिप्रिसिएशन हमारे साथ होगा, उसका फार्मूला 5% है। सो 5 डिवाइड बाय 100, और जो टोटल वैल्यू हमारे साथ है उसका 5%। ठीक है, सो ये डबल ज़ीरो इस डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल, और अगर आप इसको 5 को 7,000 से मल्टीप्लाई करें, सो इससे हमारे साथ आएगा 35,000। ठीक है, 35,000। अच्छा, अब क्या होगा, डिप्रिसिएटेड जो प्राइस होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट साल के बाद, जैसे कि मैंने कहा डिप्रिसिएशन से मुराद है कि एनुअली इसकी कीमत कम होती है। सो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी जो कीमत होगी वो हमारे साथ होगी डिप्रिसिएटेड। डिप्रिसिएटेड प्राइस आफ्टर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर वो हमारे साथ होगी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस फर्स्ट प्रीमियम, सॉरी डिप्रिसिएशन। ठीक है, सो वो हमारे साथ है 700,000 माइनस 35,000, और इससे हमारे साथ आएगा 665,000। ठीक है, ये अब इसकी मतलब जो वैल्यू होगी फर्स्ट ईयर के बाद, इसकी वैल्यू 700,000 नहीं बल्कि 665,000 होगी। ठीक है, अच्छा तो अब हम सेकंड प्रीमियम मालूम करते हैं, जो सेकंड किस्त है वो मालूम करते हैं। सेकंड प्रीमियम, ठीक है, और सेकंड प्रीमियम के लिए भी वही रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई हमारे साथ जो वैल्यू आई थी। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम फर्स्ट डिप्रिसिएशन के बाद जो हमारे साथ वैल्यू आई थी, सो उसका हम क्या करेंगे, रेट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएटेड प्राइस, डिप्रिसिएटेड प्राइस आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर फर्स्ट ईयर। सो ये हमारे साथ आएगा 3.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6,500। ठीक है, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
सो इससे हमारे साथ आएगा ये 00 इस 00 के साथ कैंसिल। अगर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। सो इससे हमारे साथ आएगा 23,275। ठीक है, ये हमारे साथ जो है ये है सेकंड प्रीमियम। ठीक है, ये हमारे साथ है सेकंड प्रीमियम। ठीक है, सेकंड प्रीमियम। अच्छा, ये हमारे साथ है फर्स्ट प्रीमियम और ये हमारे साथ है सेकंड प्रीमियम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिप्रिसिएशन मालूम करेंगे। ठीक है, सो डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई जो वैल्यू हमारे साथ आई थी उसका हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन मालूम करेंगे। सो वो हमारे साथ है 6। अब हमारे साथ जो टोटल वैल्यू है वो ये है। ठीक है, सो ये कैंसल और इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे हमारे साथ आएगा 33,250। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएटेड प्राइस आफ्टर सेकंड ईयर वो मालूम करेंगे। सो वो हमारे साथ होगा डिप्रिसिएटेड प्राइस आफ्टर सेकंड प्रीमियम, वो हमारे साथ होगा। हम क्या करेंगे, इससे जो है जो 665,000 था उससे हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को। ठीक है, जितनी डिप्रिसिएशन आई थी वो हमारे साथ है 33,250। सो अगर हम इसको इससे माइनस करें, सो इससे हमारे साथ आता है 631,750। ठीक है, 750 ये हमारे साथ है डिप्रिसिएटेड प्राइस आफ्टर सेकंड ईयर। अच्छा, अब हमारे साथ जो थर्ड प्रीमियम है, चूँकि थर्ड प्रीमियम हमारे साथ लास्ट प्रीमियम है। ठीक है, सो थर्ड प्रीमियम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंश्योरेंस में जो लास्ट प्रीमियम होता है वो हमारे साथ ज़ीरो होता है। सो थर्ड प्रीमियम हमारे साथ ज़ीरो है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम वो हम मालूम करेंगे। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम वो हम मालूम करेंगे और वो हमारे साथ फर्स्ट प्रीमियम प्लस सेकंड प्रीमियम, मतलब जितने किस्तें हमने जमा की हो उनको प्लस करेंगे, प्लस थर्ड प्रीमियम। सो फर्स्ट प्रीमियम हमारे साथ है 24,500। सेकंड प्रीमियम हमारे साथ है 23,275 और थर्ड प्रीमियम हमारे साथ है ज़ीरो। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। सो इससे हमारे साथ जो टोटल अमाउंट पेड आएगा वो होगा RS 47,775। ठीक है, अच्छा बुक में ये आंसर रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थर्ड प्रीमियम पर भी वो फार्मूला अप्लाई किया है
ठीक है, और परसेंटेज में उससे ज़रब दे की जो वैल्यू आई है तो वो आंसर उन्होंने दिया है, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि रूल्स हमारे साथ ये हैं कि ये जो कंपनी होता है वो अपनी तरफ से इसको एक सहूलियत देता है कि मतलब क्या होगा, जो लास्ट प्रीमियम है वो ज़ीरो है, ठीक है। सो इस वजह से लास्ट प्रीमियम या लास्ट किस्त आप अदा नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारे साथ जो राइट आंसर है वो हमारे साथ है 47,775, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 5 उसको अलग सी वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस यूनिट की बाकी एक्सरसाइज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।